लगी खाना दो, भूख लगी खाना दो। पानी तो हर थोड़ी देर में कोई आता था, 3 चम्मच पानी से ज्यादा। उससे ज्यादा नहीं। यहाँ नहीं मरेंगी, इसकी क्या गारंटी? यहाँ तो हम मरने के लिए लाए हैं उसको। जबलपुर नगर निगम ने डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की बेशकीमती संपत्ति पर आज कब्जा ले लिया है। जब वो यहाँ अकेली रह रही थी तो उनकी एक बहन शांति तिवारी यहाँ पर पहुंची और उनसे आधी जमीन का दानपत्र जो है एक डॉक्टर दंपत्ति के नाम पर लिखवा दिया गया। जबलपुर के बहुचर्चित डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव प्रॉपर्टी विवाद का पटाक्षेप कर दिया गया। जबलपुर नगर निगम ने डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की बेशकीमती संपत्ति पर आज कब्जा ले लिया है। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव 81 बरस की एक लेडी डॉक्टर थी, जिनके पति की मौत हो गई थी, उनके इकलौते बेटे की भी मौत हो गई थी और वो अकेले जबलपुर की एक बेशकीमती प्रॉपर्टी में रहती थी। ये जो मकान पीछे आपको दिख रहा है, ये डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव का हुआ करता था, जिस पर तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट से अधिक एरिया में तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपयों की कीमत वाली इस ज़मीन पर डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव रहा करती थी। लेकिन पति और बेटे की मौत के बाद वो अकेली हो गई थी और इसके बाद आरोप है कि वो एक गंभीर साजिश का शिकार हुई। दरअसल उनकी जब वो यहाँ अकेली रह रही थी तो उनकी एक बहन शांति तिवारी यहाँ पर पहुँची और उनसे आधी ज़मीन का दानपत्र जो है एक डॉक्टर दंपत्ति के नाम पर लिखवा दिया गया। इसके बाद उनकी एक दूसरी बहन डॉक्टर कनकलता यहाँ पर पहुँची और उनकी बची हुई ज़मीन का आधा जो हिस्सा था उसका दानपत्र गायत्री परिवार ट्रस्ट के नाम पर दान करवा दिया गया। और आरोप है कि इस दानपत्र और वसीयत को लिखवाने के बाद उन्हें घर पर यहाँ रखा गया था, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया था, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया गया था और उन्हें कोई मेडिकेशन नहीं दिया जा रहा था ताकि वो मौत का शिकार हो जाए। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मामले की खबर लगी थी, तब आईएमए ने यहाँ उन्हें घर से रेस्क्यू किया था। यहाँ अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और उस दौरान उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था, पीने को सिर्फ 3 चम्मच पानी दिया जाता था और ज़बरदस्ती उन पर दबाव डालकर उनकी ये संपत्ति जो थी वो दान करवा दी गई थी। जाहिर सी बात है, ऐसे में प्रशासन की भूमिका बेहद अहम थी, क्योंकि प्रशासन से मांग की गई कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए। इस मामले पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई, जिला प्रशासन की ओर से इन्वेस्टिगेशन किया गया और नगर निगम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई और वो कार्रवाई इस वक्त होती आप पीछे देख भी रहे। दरअसल ये जो प्रॉपर्टी पूरी तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की है वो नगर निगम की लीज़ की संपत्ति थी और लीज़ की प्रॉपर्टी को बिना एनओसी लिए हुए ना तो दान किया जा सकता है, ना उसकी वसीयत लिखी जा सकती है, ना उसे बेचा जा सकता है। और अब जबकि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की मौत हो चुकी है, उनके कोई भी वारिस नहीं है, कोई भी उनका बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, तो ऐसे में इस लीज़ को रद्द नगर निगम की ओर से कर दिया गया और अब इस प्रॉपर्टी पर कब्जा ले लिया गया। ये जो तमाम अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की इस प्रॉपर्टी पर, उसे प्रशासन की टीम ने, नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया। दलबल के साथ यहाँ नगर निगम के कमिश्नर आरपी अहिरवार पहुँचे और तमाम अवैध निर्माणों को यहाँ पर जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। यहाँ पर अतिक्रमण विभाग जो था वो मौजूद रहा और उसके बाद आप देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में नगर निगम ने ले लिया है। और इस वक्त हमारे साथ जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर आरपी अहिरवार साहब हैं। सब किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया? ये चूँकि लीज शर्तों का उल्लंघन था यहाँ और इसका हम लोगों ने पूरा परीक्षण किया, तो लगभग जितनी कंडीशंस हैं कि बिना निगम की अनुमति के आप इसको किसी को दान नहीं दे सकते या बेच नहीं सकते हैं। तो यद्यपि दान या विक्रय की कोई हमारे पास सूचना प्राप्त नहीं है, परंतु जो मद है इसका, जैसे रेसिडेंशियल के लिए दिया तो आप देख रहे हैं पूरा कमर्शियल बना दिया, दुकानें बन गई हैं, क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ है, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तमाम शर्तों का उल्लंघन था और निगम को चूँकि इसमें री एंट्री का अधिकार है कि अगर कोई भी शर्त उल्लंघन होता है तो री एंट्री कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने चूँकि कल इसमें आदेश किया था इसको लीज निरस्त करने का और आज इसमें पूरी निगम की जो टीम है, हमारे संपदा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, उसमें री एंट्री ली है और अब हम इसको फर्दर डिस्पोजल के बारे में प्लान करेंगे। हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ अतिक्रमण किया गया था, तो इस तमाम अतिक्रमण को भी हटाया गया और साफ़ किया गया। स्वास्थ्य विभाग का दफ्तर आप लोग खोल सकते हैं, निगम अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। बिल्कुल रूप से, निश्चित रूप से निगम अपने रूप में उसमें यूज में लेगा। चूँकि यहाँ किसी प्रकार का ऐसा प्लॉट को डिवाइड करने का भी प्रावधान नहीं है, तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक उल्लंघन है।
और काफ़ी उल्लंघन है और किसी प्रकार का इसमें कोई नामांतरण या जो स्वामित्व है या उत्तराधिकार है उस तरीके का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने इसको अपने कब्जे में लिया है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है नगर निगम ने। निश्चित रूप से उल्लंघन है और चूंकि निगम का प्लॉट है, किसी प्रकार का दुरुपयोग ना हो, तो उसलिए हम लोगों ने इसमें पूरा पारदर्शिता के साथ बाकायदा जाहिर सूचना जारी करके और लोगों से हमने दावे आपत्ति आमंत्रित किए कि यदि कोई उनके विधिक वारिसान हैं और उनका कोई किसी प्रकार का राइट अगर वो बताना चाहते हैं तो हमारे समक्ष में आके बताएं, पर 24 घंटे देने के उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ इसमें। जी, तो अब नगर निगम यहाँ पर अपने इस्तेमाल में इस प्रॉपर्टी को लेने जी बिल्कुल। और इस बात की पूरी उम्मीद है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब नगर निगम इस बेशकीमती प्रॉपर्टी पर अपना कोई दफ्तर यहाँ खोल सकता है। लेकिन आप देखिए कि ये वो मकान है जिसमें मूलतः पुश्तैनी मकान डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव का, और आज उनके नाम का जो बोर्ड है आप देखेंगे कि यहाँ इस तरह ज़मीन पर पड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर कब्जा नगर निगम की ओर से लिया गया है। भीतर हम जाकर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस अवस्था में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव यहाँ पर रहा करती थी। आप देखेंगे उनका घर जो है भीतर से बेतरतीबी से फैला हुआ नज़र आएगा। जबलपुर की जानी मानी डॉक्टर थी और उनके तमाम उनसे जुड़ी हुई यादें जो हैं आप भीतर आप देख सकते हैं। और अव्यवस्थित आप देखें कि उनकी बहन यहाँ पर उनके अंतिम समय पर रहा करती थी, तो कितना अव्यवस्थित है, यानी उनकी कोई किसी तरह से उनकी केयर जो है वो नहीं की जाती थी। दवाएं यहाँ पर आपको फैली हुई दिखेंगी, अव्यवस्थित तरीके से रखा गया है। भीतर आप देखेंगे जिस बेड पर डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव सोया करती थी, भीतर कितनी अव्यवस्था है और बदबूदार स्थिति यहाँ पर हमें महसूस हो रही है। एक डॉक्टर जिसने अपना पूरा जीवन मरीजों की सेवा में दे दिया, उनका अंत जो है इतना दर्दनाक होगा, इसकी कल्पना भी करने में जो मन जो है वो सिरह जाता है, आत्मा जो है वो कांप जाती है। और सिर्फ ये पूरा मसला इसलिए हुआ चूँकि उनके ही रिश्तेदार उनकी संपत्ति पर कब्ज़ा करना चाहते थे। लेकिन आखिरकार इस प्रॉपर्टी पर जिन्होंने कब्ज़ा किया था वो कब्ज़े हटा दिए गए और अब जबलपुर नगर निगम इस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया है। कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई इस मामले में पुलिस की ओर से की जाएगी वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का जारी है, लेकिन इस 50 करोड़ रुपयों की संपत्ति पर अब नगर निगम ने कब्जा ले लिया है, जहां जबलपुर नगर निगम का कोई शासकीय कार्यालय, विभागीय कार्यालय खोला जा सकता है। इस पूरे मसले को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 जबलपुर।